स्टोरी है, और इस स्टोरी में हम बेसिकली एक ऐसे इंसान की बात करें जो झूठा इंसान है, ठीक है, और अपने एक झूठ को छुपाने के लिए भी वो फिर से वो झूठ बोलता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So we will see a sequence of events. ठीक है, so this is basically beggar. So we will first see who has written this, about the author, then what happens in the story, then we will see the multiple choice questions, okay, the short questions and the long answer questions that can be framed on the topic. ठीक है, okay. आपको ये तो अब तो एनसीईआरटी है ना, नाउ यू बिलोंग टू एनसीईआरटी क्लब और नॉट. बुक लिस्ट तो मिली होगी ना, देख तो सही. बुक लिस्ट नहीं मिली है रिजल्ट के दिन में. है रहेगा 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 चैप्टर. एनसीईआरटी का एक और बुक है आपका, वो आपने नहीं लिया है शायद. ठीक है, इसको करते हैं बेगर. ठीक है, ओके. सो एंटोन पाव्लोविच शेखनोव was a Russian playwright. He was a Russian playwright and short story writer. तो ये रशियन प्ले राइट थे. यू न्यू व्हाट आर प्लेस. प्लेस क्या होते हैं? ड्रामा होता है. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली प्लेस. ठीक है, सो एंटोन पाव्लोविच शेखनोव was a Russian playwright and short story writer. His career as a playwright produced 4 classics, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. तो रशिया में उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हुआ करते थे, एंड दे हैव रियली रिटन वेरी मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज. इनके जैसे लियो टॉल्स्टॉय was one of them, Maxim Gorky was one of them. ठीक है, Dostoevsky was one of them. These are basically prominent writers at that point of time. तो इन्होंने भी कुछ राइटिंग्स लिखे हैं, और ये एक शॉर्ट स्टोरी है. He was born on so and so. ठीक है, he died on so and so. He plays, his plays include the Sherry Orchid, the Seagull and the Three Sisters. ये इनके प्लेस हैं. His short stories include the Chameleon, Fat, Tin and the Bet. तो इनके शॉर्ट स्टोरीज हैं ये. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस. तो ये एक बेगर की कहानी है. ठीक है, तो बेगर क्या बोल रहा है? काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. फॉर 3 days आई हैव नथिंग टू ईट. ठीक है, आई हैवंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग. कोपेक्स मतलब वहां की करेंसी है, जैसे यहाँ पे हमारा रुपीज होता है, वैसे वहां की करेंसी है कोपेक्स. ठीक है, सो आई हैवंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग. लॉजिंग के लिए मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है. लॉजिंग मतलब समझते हैं, रहने के लिए. ठीक है, घर तो है ही नहीं मेरा. अगर किसी होटल में या किसी एकदम फालतू वाले होटल में भी रहा, तो उस रहने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है. ठीक है, तो ये भीख मांग रहा है. हैव पिटी, मेरे ऊपर दया कीजिए. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. I haven't 5 kopecs for a lodging. Swear it before God. For 8 years, I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. अभी देखो होता क्या है. अगर आप किसी भिखारी को देखेंगे जो अच्छा खासा हाथ पांव जिसको है, और वो भीख मांग रहा होगा, तो आपके माइंड में पहले क्या आ गया? कुछ कमा के खा ले, है ना, बड़ा पाव का ठेला लगा ले, पानी पूरी का ठेला लगा ले, चाय बेच ले, किसी दुकान में काम कर ले. ठीक है, इस तरह से रास्ते में भीख मांग रहा है. तो ये अपनी कहानी बता रहा है ताकि वो और ज्यादा अटेंशन सीख कर सके. ठीक है, सो व्हाट इज ही सेइंग? फॉर 8 years, मैं 8 साल तक किसी स्कूल में टीचर था, एक विलेज स्कूल टीचर था. एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज. ठीक है, कुछ हुआ जिसके वजह से मेरा जॉब चला गया. ठीक है, आई फेल अ विक्टिम टू कलॉमनी. कलॉमनी मतलब मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, मेरे साथ लोगों ने कुछ गलत किया. ठीक है, मेरे ऊपर फालतू का इल्जाम लगा दिया और मुझे उस स्कूल से निकाल दिया गया. ठीक है, इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग एनीथिंग टू डू. अभी 1 साल हो गया है, मेरे पास कोई काम नहीं. ठीक है, द एडवोकेट सर्जेई. एडवोकेट मतलब ये कोई लॉयर थे, तो इनके सामने ये वैसे वैसे रो रहा था. ठीक है, कुछ पैसा दे दो, मेरे पास लॉजिंग को नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं एक स्कूल में नौकरी करता था, मेरे ऊपर ऐसे झूठा इल्जाम लगाकर मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दो. ठीक है, ऐसा भीख जैसे मांगते हैं लोग. द एडवोकेट, एडवोकेट मतलब यहाँ पे इज अ लॉयर, सर्जेई, लुक्ड एट द रैग फ्लॉम कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायर. तो इसने ठीक से देखा, इसके कोट की तरफ देखा. ठीक है, एट हिज डल ड्रंकन आइस. ड्रंकन आइस, जो दारू पीता है उसकी आंख देखकर आप समझ सकते हैं. ठीक है, ड्रंकन आइस एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक. रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. तो ये इसको क्लोजली देखने लगा.
ठीक है, ये भीख तो मांग रहा है लेकिन इसको क्लोजली देखने लगा और रिकलेक्ट करने लगा कि इसको कहाँ देखा है मैंने, ठीक है, आई हैव सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, ठीक है, I have now had an offer of a position in the province of Kalunga. ठीक है, the mendicant went on, but I haven't the money to get there. मुझे यहाँ पे अभी एक नौकरी मिली है. I have had an offer of a position in the province of Kaluga. Kaluga कोई जगह है वहां पे, ठीक है, कहीं दूर जगह है कोई, वहां पे मुझे एक पोजीशन मिल रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं वहां पे जाने के लिए. भिखारी अभी तक अपना रोना रो रहा है और एडवोकेट सर्जी उसको देख रहा है क्लोजली, ठीक है. The mendicant went on. Mendicant went on, but I haven't the money to get there. मेरे पास वहां जाने को पैसे नहीं है, ठीक है. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to my circumstances. मेरी मदद कीजिए, मदद करा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है. मेरे को शर्म आ रही है भीख मांगने में, लेकिन आई एम obliged to my circumstances. मेरे circumstances ही कुछ ऐसे हैं कि मुझे ये भीख मांगना पड़ रहा है. Are we clear on this one? ठीक है. मेडिकेंट मतलब पीड़ित जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे पीड़ित मतलब स्वास्थ्य या मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, यहाँ पे आर्थिक रूप से पीड़ित है, ठीक है. ये इंसान आर्थिक रूप से पीड़ित है, मेडिकेंट, सो इज आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है. तो अ हंग्री मैन प्लीड्स फॉर असिस्टेंस. इसमें है क्या भाई साहब, एक हंग्री मैन है हु इज प्लीडिंग फॉर असिस्टेंस, ठीक है, क्लेमिंग ही हैजंट ईटन फॉर 3 days एंड हैज लॉस्ट हिज जॉब एज अ विलेज स्कूल टीचर ड्यू टू डिसीट. डिसीट मतलब इसके साथ धोखा हुआ, ठीक है, ड्यू टू डिसीट इसके साथ धोखा हुआ, जिसके वजह से इसका जो स्कूल में टीचर का जॉब था वो चला गया है. सर्जेई एन एडवोकेट फील्स ही रिकॉग्नाइजेस द मैन. द मैन मेंशंस ही हैज अ जॉब ऑफर इन कलुगा बट लैक्स द फंड्स टू ट्रैवल देयर. ऐसा उन्होंने बोला कि भाई मेरा जॉब लग गया है कलुगा में, मतलब, लेकिन वहां तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. He expresses his shame in asking for help, but feels compelled by his situation. So he is asking for help और उसको शर्म आ रही है अपने इस कंडीशन के लिए, ठीक है. But still he is asking. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low. तो उसने ध्यान से देखा कि इसका एक शू जो है एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low. And he suddenly remembered something. अब इसको याद आ गया, इसको कहाँ देखा है. बहुत देर से ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था, where has he seen this person, and now he suddenly remembered where has he seen him, ठीक है. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovadya Street, he said, but you told me that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अभी मेरे को याद आ रहा है, तुमको मैंने उस स्ट्रीट में भीख मांगते हुए देखा था और उस टाइम पे तुमने मुझे बोला था कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बाहर निकाल दिया गया है कॉलेज से, और आज तुम बोल रहे हो कि तुम एक विलेज स्कूल टीचर थे जिसको बाहर निकाल दिया गया है. तुम्हारी कहानी रोज चेंज हो रही है इसका मतलब, ठीक है. सो यू रिमेंबर. तो कहीं और पे ये भीख मांग रहा था किसी और दूसरे रीजन से, और वहां से सर्जेई जा रहा था और उसने वो नोटिस किया एंड ही रिमेंबर्ड द इंसिडेंट, ठीक है. ओके. सर्जेई नोटिसेस द मैन्स मिसमैच्ड ओवरशूज. तो इसके जो शूज थे वो मिसमैच थे एंड ही कॉल्स मीटिंग हिम रिसेंटली. ही कन्फ्रंट्स द मैन स्टेटिंग दैट ड्यूरिंग their previous encounter the man claimed to be expelled student, not a village school teacher, and asks if he remembers. तुमने बोला था मुझे कि तुम एक एक्सपेल्ड स्टूडेंट मतलब जिसको कॉलेज से निकाल दिया गया किसी भी रीजन से हो, ठीक है, रेस्टिगेट कर दिया गया हो. तुमने तभी मेरे को रीजन दिया था कि यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम योर स्कूल एंड नाउ यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम योर स्कूल एज अ विलेज स्कूल टीचर. दैट डे यू सेड दैट यू वर एक्सपेल्ड बिकॉज यू वर अ स्टूडेंट, ठीक है. तो ये तुम्हारी कहानियां भाई साहब रोज चेंज हो रही है इसका मतलब. नो दैट कांट बी सो मम्बल द बेगर. नहीं नहीं नहीं, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है. अभी वो अपनी झूठ छुपा रहा है. जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या है, उस झूठ को छुपाने के लिए कोई और झूठ बोले हम, है ना, तो फिर झूठ का सिलसिला बढ़ता जाता है, ठीक है. नो दैट कांट बी सो मम्बल द बेगर. टेकन अबैक. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूं और इस बात का प्रूफ मैं आपको सबमिट कर सकता हूं, ठीक है. आई कैन शो यू माई पेपर्स. मेरे जो भी एक्सपीरियंस के पेपर्स हैं वो मैं आपको शो कर सकता हूं. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. तुम भाई साहब झूठ बोलना बंद करो, ठीक है. सर्जेई बोल रहा है तुम झूठ बोलना बंद करो.
क्योंकि तुमने मेरे को क्लियरली बोला था तुम किस वजह से स्कूल से निकाले गए हो एज अ स्टूडेंट, ठीक है? डोंट यू रिमेंबर? सर्जेई फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट। कैसे इंसान हो, बट ऐसे बोलते हैं ना, डिसगस्ट इसको बोलते हो, ठीक है? डिसगस्ट मतलब बहुत ये झूठा है इंसान, ठीक है? ये बेगिंग कर रहा है, लेकिन इसकी कहानी रोज चेंज होती जा रही है। मतलब ये सच्चा तो इंसान तो नहीं है, ये किसी और रीजन से ही बेगिंग कर रहा है। इसको बस मेहनत नहीं करना है जीवन में, है ना? ठीक है, और रोज अपनी कहानियां बना रहा है। तो डिसगस्ट मीन्स व्हाट? डिसगस्ट मीन भक्त, ऐसा मतलब हम जैसे ऐसा डिसरिगार्ड कर देते हैं किसी को, वैसा। ओके, द बेगर कॉट ऑफ गॉड डिनाइज सर्जीज क्लेम एंड इंसिस्ट ही इज अ विलेज स्कूल टीचर। ठीक है, तो बेगर जो था भाई साहब, कॉट ऑफ गॉड डिनाइज सर्जीज क्लेम एंड इंसिस्ट ही इज अ विलेज स्कूल टीचर, ऑफरिंग टू शो हिम प्रूफ। भाई मेरे पास प्रूफ है दिखाने के लिए। Sergei accuses him of lying, recalling their previous conversation where the beggar identified as an expelled student. तो इसके पहले बेगर ने अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई किया था? एज एन एक्सपेल्ड स्टूडेंट। सर्जेई बिकम्स विजिबली अपसेट एंड लुक्स एट द बेगर विद डिस्डेन। बहुत मतलब कैसा इंसान है ये, फालतू इंसान है एकदम से, रोज इसकी कहानी बदलती रहती है, ठीक है? This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. ठीक है, इसने बोला तुम भाई साहब भिखारी हो वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम डिसऑनेस्ट हो ये बड़ी बात है। तुम्हारी कहानी रोज चेंज होती रहती है, तुम्हारी आइडेंटिटी रोज चेंज होती रहती है। तुम जैसे लोगों को पुलिस उठा के लेके जाए यही अच्छा होगा। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, ठीक है? Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. अब जैसे पुलिस का धमकी मिला इसको, तो ये थोड़ा सा सहम गया, ठीक है? The truth came out, so he's saying that I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. वो सब बनी बनाई कहानियां थी। Fiction मतलब बनी बनाई कहानी। Formally, I sang in a Russian choir. Choir मतलब समझते हैं, बैंड होता है। बहुत सारे लोग अगर एक साथ गा रहे हो तो उसको अपन कॉयर बोलते हैं। बहुत सारे लोग अगर एक साथ म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो वी कॉल इट अ कॉयर, ठीक है? एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। तो वहां पे मैं बहुत सारा दारू पीता था, इसलिए मुझे जॉब से निकाल दिया गया वहां से, ठीक है? बट व्हाट एल्स कैन आई डू? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। व्हाट कैन आई डू? अभी अगर मैं लोगों को बोलूं कि भाई साहब मेरे दारू पीने के वजह से मुझे अपने काम से निकाल दिया गया है, तो लोग बोलेंगे भाई पी ले और दारू, ठीक है? कौन मुझे ये मतलब हु विल गिव मी एनीथिंग, ठीक है? तो मुझे ऐसे झूठी मूठी कहानियां बनानी पड़ती है। What can you do? You ask, what can you do? Said, cried Sajay, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. काम करो ना भैया, ठीक है? एक जगह से निकाल दिए गए हो, कोई फॉल्ट पाया गया है तुम्हारा, लेकिन इससे जीवन का अंत तो नहीं हो जाता ना। तुम्हारे पास हाथ पांव है तो उससे बैठकर काम करो ना। अर्न द मनी, व्हाई आर यू बेगिंग? ठीक है? ना किसी को कुछ बताने की जरूरत है, ना किसी से कुछ मांगने की जरूरत है। तुम्हारे पास हाथ पांव है, काम करो, पैसे मिलेंगे, ठीक है? वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? लेकिन मेरे को काम कौन देगा, ठीक है? ओके, वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? चॉप वुड मतलब समझ में आता है? ये रशिया का जो एनवायरमेंट है, बेसिकली रशिया बहुत कोल्ड कंट्री है, ठीक है? और जनरली उस टाइम पे लोग आग जलाकर घर को गर्म रखते थे। अभी तो रूम हीटर्स हो गए, लेकिन आप देखोगे ऐसे फायर प्लेसेस होते थे। ऐसे फायर प्लेसेस में ऐसे आग डालकर लोग रखते थे ताकि कमरा गर्म रहे, ठीक है? ऐसे आग रात भर जलती रहती थी, फायर प्लेसेस होते थे ऐसे, ठीक है? तो वुड यू चॉप वुड फॉर मी? तो वुड को ऐसे चीड़ना, ठीक है? कुल्हाड़ी मारकर वुड को चीड़ना। वुड यू चॉप वुड फॉर मी? आई वुड रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। इसको हर चीज में मतलब परेशानी है। नहीं नहीं मैं करूंगा, लेकिन आज की तारीख में तो मेरे को दिख रहा है कि वुड कटर्स भी, इनके पास भी खाने को पैसे नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे वुड कटर्स, स्किल्ड वुड कटर्स जो हैं, जो फटाफट से वुड चॉप करते हैं, उनके पास भी भाई साहब खाने को पैसे नहीं है। मैं आपके लिए काम करूंगा, फिर मेरा भी ऐसा ही हर्ष हो तो, ठीक है? Sergei accuses the beggar of dishonesty and threatens to call the police. The beggar admits to lying, explaining he was neither a student nor a teacher, but used to sing in a Russian choir before being dismissed for drunkenness. He claims he
Okay, so because Sergei, agitated, advises him to work. When the beggar questions where to find work, Sergei offers a wood chopping job. तो इसने भाई साहब बोला wood chopping करो, है ना? The beggar mentions that even skilled woodcutters struggle to find work and sustain themselves. जो लोग बहुत अच्छा वुड काट सकते हैं, उनके पास भी भाई साहब आज की तारीख में जॉब नहीं है. जो लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, वैसा इनका आउटलुक था. ठीक है? ओके. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? तो ये फिर से पूछता है, भाई तुम काम करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir, I will. Very well. We will soon find out. Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. तो उसने अपने कुक को बुलाया. ये किचन में गया. किचन में उस टाइम पे भाई साहब हमारी तरह गैस नहीं होता था. हमारी तरह वुड चॉपिंग से जो वुड मिलता था, उस वुड से भाई साहब खाना बनाया जाता था. ठीक है? तो ही called his cook out of the kitchen. तो out of the kitchen cook को, here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. और इसको भाई साहब ले जाओ वुड शेड में और इसको भाई साहब काम पे लगाओ चॉप वुड करने. ऑल्गा जो लेडी थी वो आई, उसको उसने बोला कि इसको लकड़ी काटने के काम पे लगा दो. ठीक है? The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. Scarecrow मतलब समझते हैं? निर्जीव हो जाना. Scarecrow मतलब आप ये खेत खलियानों में देखेंगे पक्षियों को उड़ाने के लिए ऐसे स्केयर क्रो लगा के रखते कि नहीं, ऐसे देखो स्केयर क्रो लगा रहता. ठीक है? पक्षियों को लगता है कि ये कोई मानव है, लेकिन एक्चुअली में वो मानव नहीं है. ठीक है? इसको अपन बोलते हैं स्केयर क्रो. ये बेगर ऑल्गा को देखकर वैसे ही बन गया स्केयर क्रो की तरह. मतलब इंसान तो था लेकिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए ऐसा. ठीक है? शर्ट हिज शोल्डर्स एज इफ इन परप्लेक्सिटी. कंफ्यूज हो गया, भाई साहब ये कहां पे लेकर जा रहे हैं, हमको क्या काम कराएंगे पता नहीं. ठीक है? एंड वेंट इररेजोल्यूटली आफ्टर द कुक. तो इररेजोल्यूटली मतलब चला भाई साहब कुक के पीछे. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. तो भाई देख कर ही पता चल रहा था कि इसको काम करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये भूखा था. ठीक है? काम करने की ज्यादा इच्छा इसको नहीं थी. But simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. ठीक है? अभी क्योंकि इसने कमिटमेंट दे दिया है कि नहीं मैं करूंगा तो अभी करना ही पड़ेगा. But he was not willful. मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी इच्छा से वो नाचता गाता वो वुड चॉप करने जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है. ठीक है? क्योंकि उसने इसको कमिटमेंट दे दिया था अपने आप को पुलिस अरेस्ट से बचाने के लिए. ठीक है? इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका. वोडका मतलब समझते हैं ड्रिंक होती है. ठीक है? दारू, और ये ज्यादा करके रशियंस लोग पीते हैं. ठीक है? सो दैट हिज स्ट्रेंथ हैड अंडरमाइंड. आप वोडका या कोई भी दारू ज्यादा पिएंगे तो आपका स्ट्रेंथ तो कमजोर होगा ही. इट विल वीकन यू, है ना? तो ये दारू पीता था ऑब्वियसली और ये वीक हो चुका था. एंड दैट ही वाज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल. तो मेहनत करने का एक पैसा का भी इसका कोई भी इंटेंशन नहीं था. ठीक है? ही वाज अनहेल्दी बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकननेस और बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग. ही वाज ऑलरेडी अनहेल्दी एंड ही वाज नॉट इंक्लाइंड टू डू एनी काइंड ऑफ टॉयल. टॉयल मतलब लेबर. समझ में आ रहा है ये? ओके. So Sergei offers the beggar a job of chopping wood, which the beggar accepts. Sergei quickly instructs his cook Olga to guide the beggar to the woodshed. The beggar's hesitant behavior and weak walk reveal that he didn't genuinely want the job, but accepted out of pride and embarrassment. तो भाई कर लिया है तो embarrassment और pride के लिए इसने भाई साहब accept कर लिया. It's clear that he is weakened by excessive drinking and isn't fit for labor. So बहुत ज्यादा excessive drinking की वजह से he is not fit for labor. ठीक है? Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. तो Sergei इस पूरे चीज को देख रहा था कि इसको कैसे काम पे लगाया जा रहा है या कैसे काम ये कर रहा है. From his window, he was looking at everything. Olga glared wrathfully. Olga जो कुक थी वो बहुत गुस्से से इसको देख रही थी एट हर कंपेनियन, क्योंकि ये ढीला ढाला आदमी था भाई साहब. एक तो दारूबाज था. ठीक है? तो ऑब्वियसली इसका बिल्कुल भी काम करने की इच्छा इसको नहीं थी. ठीक है? कैसे भी घसीट पसीट के इससे काम करवाया जा रहा था. Shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. दिखाया उसको इधर काम करना है, चलो. ठीक है? तो धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया इसने. From the dining room windows, Sergei watches the yard and woodshed. He observes the cook Olga and the beggar walking towards the shed.
Olga appears irritated with the beggar. ठीक है, pushing him with her elbow. तो ऐसा धक्का दिया उसको. Unlocking the shed and shutting the door forcefully. तो ये शेड था जहां पे जो लकड़ियां काटने की या लोहा कोयले तोड़ने की जगह होती थी ना, वो एक शेड में होता था ऐसा. ठीक है, तो ये डोर खोला उसने, धक्का दिया उसको अंदर और डोर बंद कर दिया. ठीक है, काटो अभी वो. ठीक है. नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर. स्यूडो टीचर मतलब, सूडो मतलब होता है फॉल्स और टीचर. सीट हिमसेल्फ, क्योंकि उसने बोला था ना कि मैं टीचर हूं. ठीक है, मुझे निकाल दिया गया है जॉब से. Seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. ठीक है. The woman flung down an axe at his feet. तो ये कुल्हाड़ी. ठीक है, ये कुल्हाड़ी ऐसे काटना चालू करो. Spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him. तो चिल्ला के बोलने लगी उसको, काम करना है चलो फटाफट. ठीक है. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him. तो एक मतलब इसने लॉक लिया, जो वुड का लॉग होता है वो अपने पास लिया. सेट हिम बिटवीन हिज फीट एंड ट्रैप्ड इट फीबली विद द एक्स. तो ये मारने लगा धीरे धीरे, वीकली मारने. हाँ हाँ ऐसा. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम. तो वो बिलेट गिर गया, फिर से उसने किया. ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग हिज फिंगर. तो बहुत आराम से ठपक ठपक करके मार रहा था. ठीक है, उसको डर था कि कहीं वो अपने ही को इंजर ना कर पाए. ठीक है. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. तो अगेन वैसे उससे बार बार ये कुल्हाड़ी जो है उससे छूट जा रही थी. ठीक है, ये कुल्हाड़ी बार बार उससे छूट जा रही थी. उस कुल्हाड़ी को सख्त तरीके से पकड़ा ही नहीं था उसने. ठीक है, हल्के तरीके से पकड़ा था, बार बार उसके हाथ से फिसल रहा था ये. ठीक है. Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. तो सर्जेई को भी ये देख रहा था, तब से वो अपने रूम से वो देख रहा था. तो इसको लग रहा था कि यार ये शायद मैंने गलती कर दी. एक दारूबाज इंसान को जो वीक है, जो काम करना नहीं चाहता है, उसको मैं जबरदस्ती इस ठंड में काम करा रहा हूं, तो शायद मैं भी गलत कर रहा हूं, ऐसा उसको फील होने लगा. ठीक है. He started feeling that way. Sergei watches the beggar sit on a log deep in thought. The cook throws an axe near him, appearing to scold him. The beggar hesitantly tries to chop a piece of wood but struggles, letting it fall twice. He seems cautious, possibly fearful of injuring himself. Sergei's initial anger subsides, replaced by guilt and sympathy, regretting his decision to make a potentially unwell man work in such conditions. तो सर्जेई सोचने लगा यार ये शायद मैं गलत कर रहा हूँ. एक दारूबाज, एक ना काम करने वाले इंसान को जबरदस्ती बैठाकर मैं काम कराने की कोशिश कर रहा हूँ. मे बी आई एम रॉन्ग. ठीक है. दैट्स व्हाट सर्जेई फेल्ट. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. सब काट दिया इसने. ठीक है. तो गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल. रूबल वहां की करेंसी है. गिव हिम हाफ अ रूबल, सेड सर्जेई. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. तो हर महीने की पहली तारीख को वो आकर ये वुड चॉपिंग कर सकता है. ठीक है. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. हमारे तो ये जरूरत ही है. ठीक है. तो अगर वो काट कर जाएगा तो ये पूरा महीना हम यूज कर सकते हैं इसको. तो इफ ही वांट्स, on the first day of every month he can come and cut and chop this wood. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. तो अभी हर महीने की पहली तारीख को ये आने लगा ये बंदा. Although he could barely stand on his legs, लेकिन ये हार्डली अपने आप में ऐसा खड़ा हो पा रहा था. ठीक है, इतना वीक है. तो आश्चर्य की बात थी कि भाई इतना वीक इंसान इतने सारे वुड्स को चॉप कैसे कर रहा है. ठीक है. ओके. From that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली तारीख को ही आता था. जब भी इसके पैसे नहीं होते तो आ जाता था. ठीक है, और कुछ ना कुछ काम इसको मिल ही जाता था, पैसे भी मिल जाते थे. Now he would shovel snow. Now put the wood shed in order. Now beat the dust out of the rugs and mattresses. तो अभी चॉपिंग वुड के साथ साथ ये फार्म के दूसरे काम भी करने लगा, वहां के यार्ड के दूसरे काम भी करने लगा. ठीक है. He would shovel snow. shovel snow मतलब समझते हैं कि रस्तों में या आपके बिल्डिंग में पूरा स्नो हो जाता है ऐसे. तो ऐसे ऐसे उठाकर स्नो को ऐसे फेंकना पड़ता है. जैसे आपने देखा ना मजदूर लोग करते हैं, वैसा स्नो को ऐसे फेंकना पड़ता है. हमारे इंडिया में तो भाई साहब हम सब चीज गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं. बिलीव नहीं करेंगे आप, ज्यादा करके फॉरेन कंट्रीज की गाड़ियों को ऐसा देखेंगे, ऐसा. ठीक है, वैगन टाइप के होते हैं उनके गाड़ी.
और ये वैगन टाइप के क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनका रहता है ऐसा शॉवल, ठीक है, और बाकी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अक्सर अ, आगे स्नो रहता है, स्नो, और इस स्नो को फिर, अरे भाई साहब ये स्नो साफ करके दो तो हम जाएंगे आगे, ऐसा नहीं है भाई साहब, खुद उतरो, शॉवल उतारो और खुद ही भाई साहब साफ करो और आगे जाओ, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। सो ऐसा शॉवल करता था, वो स्नो को फेंकता था, कभी कभी भाई साहब इन ऑर्डर बीट द डस्ट मैट्रेसेस, ठीक है। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, तो उसको भाई साहब 20 से 40 कोपेक्स मिल जाते थे। So every time he received from the 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. Okay? When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. तो इसने सर्जई के साथ ही अभी लग गया वैसा, हर बार कोई आता था, कुछ काम करके जाता था तो सर्जई इसको पेमेंट कर देता था। सर्जई अभी नया हाउस में शिफ्ट कर दिया तो इसके साथ उसको अपने साथ लेकर गया। Olga informs Sergei that the beggar has chopped all the wood. Sergei offers him half a ruble, okay, and suggests he can return on the first of each month for more work. The beggar returns monthly, struggling with his health, but still working on various tasks, earning small amounts of money. Sergei even employs him to assist in moving to a new house. तो इसको भाई साहब उसने एम्प्लॉय कर दिया नए घर में जाने के लिए। This time the waif was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture. तो उसने बोला कि यार चलो अभी हम नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुम वहां भी आ जाओ काम करने के लिए। अभी ये बच्चा प्यार चुप हो गया, ठीक है। दिस टाइम द वेव वाज सोबर, ठीक है, ग्लूमी, सोबर मतलब एकदम चुप हो जाना, ठीक है, ग्लूमी एंड साइलेंट, कोई बात नहीं कर रहा है, हाँ हाँ मैं आऊंगा, ऐसा ऐसा उसने कुछ बोला नहीं। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. तो मतलब ऐसा काम ही नहीं करना है, ऐसा हो जाता है ना, ठीक है। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. तो चला गया, ठीक है, उसने कुछ मदद नहीं की सर्जेई के मूविंग के लिए। उसके बाद सर्जेई ने भाई साहब भेजा उसको कि क्या हुआ। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here's for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? लश्कॉफ, ठीक है, उसने बोला मेरा नाम लश्कॉफ है।
Well, Lashkov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? क्या तुम लिख सकते हो? ठीक है, अभी तो मैं तुमसे मेहनत मशक्कत की काम करा रहा था, but can you write? ठीक है. During a move, the beggar Lashkov is sober but seems despondent and barely contributes. He faces ridicule from others for his appearance and lack of effort. Move के टाइम पे ज्यादा उसने मेहनत नहीं किया. After the move, Sergei commends Lashkov for his sobriety and offers him a ruble. ठीक है. Sergei then proposes different kind of job and asks if Lashkov can write. I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Okay, work hard, don't drink and remember what I said to you. Goodbye. तो मेरे एक दोस्त है जिसको कॉपिंग की जरूरत है, ठीक है, और उसके पास मैं तुमको भेज रहा हूं इस लेटर के साथ, ठीक है. सो गुड बाय, ऐसा उसने बोला. प्लीज दैट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ. दिस इज ट्रिपल ले. Pleased that having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. उसके बाद कभी वो यार्ड में वापस वर्क के लिए नहीं आए. ठीक है. 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn silk skin cap. This little individual intimately asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. Lashkov, is that you? Said Sergei, recognizing in the little. तो उसने इसको recognize किया. किसी movie hall में ये ticket purchase कर रहा था. Lashkov confirms he can write and Sergei gives him a letter instructing him to deliver it to a friend for potential copying work. Sergei advises him to work diligently and abstain from drinking. Feeling proud of his positive influence, Sergei warmly sends Lashkov off. Lashkov stops coming for yard work. 2 years later, Sergei spots a modestly dressed Lashkov at a theater's ticket window, paying in copper coins and recognizes him. इसने इसको recognize कर लिया भाई साहब, ठीक है, इसने इसको recognize कर लिया. His former woodchopper, how are you? What are you doing? How is everything with you? All right, I am a notary now and am paid 35 rubles a month. अभी मैं नोटरी बन गया हूँ भाई साहब, ठीक है, और मुझे 35 रूबल्स एक मंथ में मिल रहा है. तो मेरे को हाफ अ रूबल देते थे वुड चॉप करने के लिए, लेकिन आज मैं एक नोटरी बन गया हूँ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. थैंक हेवन, दैट्स फाइन. आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक. मुझे खुशी है इस बात की, ठीक है. सर्जेई बोल रहा है, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ. You see, you are my godson. In a sense, I gave you a push along the right path. You know, मैंने तुमको पुश दिया था राइट पाथ में. तुम तो भाई साहब भीख मांग रहे थे, दारू पी के पड़े हुए थे, मैंने तुम्हें पुश दिया. डू यू रिमेम्बर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू? ठीक है, तुमको याद है ना मैंने कैसे तुमके ऊपर चिल्लाया था, पुलिस की धमकी दी थी, ठीक है. आई नियरली हैड यू सिंकिंग टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. अच्छा किया तुमने कि तुम वापस ट्रैक में आ गए. थैंक यू टू, सेड लश्कॉफ. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. ठीक है, I am very glad indeed. तुम्हारे वजह से मैं आज इस मकाम तक पहुंचा हूं. ठीक है. Sergei recognizes Lashkov, his former woodchopper, at the theater. Lashkov reveals he is now a notary earning a decent salary. Sergei expresses his joy and pride, considering himself instrumental in Lashkov's transformation. He recalls the stern lecture he once gave Lashkov. Lashkov acknowledges Sergei's role in the change, crediting their encounter for helping him escape his previous deceitful ways. Both express their gratitude towards each other. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. ठीक है, कुक का नाम क्या था? ओल्गा. ठीक है. God bless that good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. तो मुझे ओल्गा ने बचाया. कैसे? ठीक है. How is that? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you miserable creature! There is nothing for you but ruin." तो ये चिल्लाती रहती थी मेरे पर गाली देती थी. ठीक है. And then she would sit down opposite to me and grow sad, look into my face and weep. रोने धोने लगती थी मेरे को देख के ही. Oh, you unlucky man!
there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come. You drunkard, तुम भाई साहब दारूबाज हो, दारू पियो ना जाकर, यहाँ क्यों आए हो? You will burn in hell. Oh, you unhappy one. And so she would carry on, in that strain. I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was she, तो Lashkov भाई साहब इसको बोल रहा है. Lashkov Sergei for his support, but credit Sergei's cook Olga for his transformation. When Lashkov came to chop wood, Olga would scold him for his drinking habits, then sit across him, expressing deep sorrow and shedding tears for his pitiable state. Lashkov emphasizes the profound impact of Olga's genuine concern and distress on his decision to change his life. ठीक है, तो ये अभी बता रहा है कि कैसे जैसे ही मैं आता था आपके यार्ड में, तो ये जो आपकी जिसको आपने रखा था कुक के लिए, वो रोने धोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, मेरे को गाली देती थी. ठीक है, तो इससे होता क्या था? यूज टू चॉप द वुड फॉर मी. वो गुस्से में मेरे लिए वुड चॉप करते रहती थी. ठीक है, डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. मैंने कुछ भी नहीं किया, एक वुड भी मैंने चॉप नहीं किया है, वो ही करती थी इसको. शी डिड इट ऑल. व्हाई दिस सेव मी, व्हाई आई चेंज, व्हाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. वो पूरे टाइम नफरत में उस वुड को चॉप करती थी. वो पूरे टाइम मुझे गाली देती थी, रोती थी. ठीक है, और मुझे बुरा भला बुरा कहती थी, मैं चुपचाप बैठा रहता था, वही पूरा वुड चॉप करती थी. ठीक है, और इसी चीज ने मुझे चेंज कर दिया. ये मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कैसे चेंज हो गया. ठीक है, वो पूरा उस टाइम वहां पे बैठना और उसका ये सुनना, गाली सुनना, और उसका ये मेरे लिए तिरस्कार सुनना, और साथ ही साथ काम का हो जाना, ये सब मैं देखता रहता था, और मुझे ये नहीं मालूम है कि कैसे मैं चेंज हो गया. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन होने लगा. She set me right and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. लेकिन अभी टाइम हो गया है, अभी शो का टाइम हो गया, so I have to make a move. ठीक है, Lashkov bowed and departed to the gallery. Lashkov reveals that Olga, Sergei's cook, chopped all the wood for him. इसी ने उसके लिए आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. Lashkov reveals that Olga, Sergei's cook, chopped all the wood for him. He never did any of it himself. The fact that she both scolded and secretly assisted him had a profound effect on him. तो इस पे एक profound effect गिर गया. Though he can't pinpoint why her actions were so transformative, her words and deeds deeply touched him, leading to his reformation. After sharing this, Lashkov leaves as he hears the theater bell. ठीक है, तो ये चला जाता है. So who is the writer of this story? Anton Chekhov, Bill Cosby, and Vincent. None of these. So this is basically Anton Chekhov. Okay. How was the beggar earning money? By telling false stories, by telling lies, by rousing sympathy in the listeners. All of these. ठीक है, all of these हो जाएगा ना. ठीक है, by rousing sympathy in the listeners, telling lies कर ही रहा था वो, by telling false stories. So all of these. ठीक है. Who did not give alms to the beggar? Sergei, people on the road, Sergei's maid servant, none of these. Alms मतलब भीख. भीख किसने नहीं दिया? Sergei ने नहीं दिया. Okay. What is the theme of the lesson? Be kind, don't be kind. Kindness can transform everyone for the better. All of these. See, kindness can transform anyone for the better. Okay. Who made the beggar lead a good life? Olga the cook, Sergei, a music teacher, none of these. Olga the cook. Okay. Who was Sergei? An advocate, teacher, a lecturer, none of these. So he was definitely an advocate. What was the name of the beggar? Mashkov, Shekov, Lashkov, or none of these? So it was Lashkov. Okay. What did Sergei give to the beggar? Food, milk, job, none of these. Huh? Job diya na usne. He gave him a job, right? To chop wood. That was the job given. What was the name of the cook? Sergei, Olga, Lashkov, none of these. Okay? The name of the cook was Olga. Okay. How much money did Sergei pay to the beggar for cutting wood? Money did Sergei pay to the beggar? Half a ruble, 40 kopecks, 35 kopecks, 25 kopecks. So it was half a ruble. Okay? Okay. Read the following extract and answer the questions that follow. Kind sir, have pity.
Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. Who is this I in this extract? To whom is he telling about himself? So I is Lashkov, the beggar. है ना? ये कौन है भाई साहब आपका? Lashkov, the beggar. To whom is he telling? To Sergei, the advocate. Okay. What was his occupation and why did he lose it? So he is saying that he was a teacher and he lost his job because of somebody. यहाँ पे है देखो. Before God, for 8 years I was a village and then I lost my place to intrigues. Intrigues मतलब किसी ने उसके साथ धोखेधारी की. ठीक है? What does he do now? He is begging now. Okay. What does the speaker expect from the listener? To have some job. Okay. I here refers to the beggar Lashkov. He is telling advocate Sergei about himself. According to Lashkov, he was a village school teacher and he lost his occupation because of scheming and lies against him. Okay. He hasn't had anything to do for a year now. However, he begs in order to survive. The speaker appeals to the listener's kindness and sympathy in order to get words of kindness and monetary help. Read the extract and answer the questions that follow. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? Who speaks the initial lines to whom? तो कौन बोल रहा है भाई साहब ये? So this is basically Sergei. ठीक है? Sergei is speaking to Lashkov. Why was the first speaker angry? Because just a while ago, just a day ago, he had noticed him giving him a different excuse that he was an expelled student from a college and not a school teacher. What, according to the first speaker, was dishonesty and swindling because he was giving different stories every day. Okay? One day he is calling himself as an expelled student. The other day he calls himself as an expelled school teacher. Why did the second speaker lay a hand on his heart? ठीक है वो अभी डर गया ठीक है he was basically afraid that his thing has been caught. Sergei, an affluent advocate, says these words to Lashkov, an alcoholic beggar. The speaker Sergei was angry because Lashkov was being dishonest and had been cheating people in order to get money as alms. According to the speaker, Sergei concealed real identity and telling lies by Lashkov was dishonesty and swindling. The second speaker, Lashkov, placed a hand on his heart to indicate that he was speaking the truth. Read the following extract and answer the questions that follow. Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed, and angrily banged the door. Who was Olga and who was her companion? So Olga was the cook and who was the companion? Lashkov was her companion here. Okay? Find a synonym for of pushed from the given extract. Pushed, the synonym, drag, you know, drag. Why did Olga unlock the shed? To allow him to go in and chop the wood. Why did Sergei stand at the window? To observe whether this man is actually working. Okay? Olga was the cook of advocate Sergei and her companion was Lashkov the beggar. पुश का शॉप्ड होता है. Olga unlocked the shed to take out the wood and give it to Lashkov for chopping, as instructed by her master advocate Sergei. To watch Olga and the beggar, Lashkov chop woods in the shed. That was the purpose of him looking. Okay. Okay.
Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finally then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, I was your cook, Olga, who saved me. How is that? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh, you sot, oh, you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite to me and grow sad, look into my face and weep. Okay? Who is I? Who is he talking to and where? ये I कौन है? Rashkov, okay? Whom is he talking to? To Sergei. Where? At the theater, where they had gone to purchase tickets. Why did the speaker be indebted to the listener? स्पीकर कौन है यहाँ पे? लश्कॉफ. इंडेप्टेड क्यों है? क्योंकि उसने उसकी जिंदगी संवार दी ना. Now, at that point of time, he was paying him half a ruble for chopping wood. Now he's getting 35 rubles. ठीक है? How had Olga saved the speaker? By chopping wood for him. Okay, so ideally he was supposed to chop wood, but Olga basically chopped wood for him. What opinion do you form from this statement? क्या opinion form कर सकते हैं आप from this statement? So he was indebted basically. Okay, so out of being angry, Olga used to remove her angriness on the woods and him. उसको अब्यूज करती थी और वुड्स चॉप करती थी. ठीक है, और बेनिफिट इसको मिल रहा है, वैसा बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, है ना. ठीक है, सो दैट्स द बेनिफिट दैट ही यूज्ड टू गेट. ओके, I here reform Lashkov and he is talking to Advocate Sergey. Advocate Sergey is former employer and mentor. Both of them were at the ticket window of the theater at the time of the conversation. Lashkov shall be indebted forever to Sergey because the latter had spoken finally to him when he was passing through a rough phase of life as a beggar. Olga the cook had saved Lashkov by her words and her noble deeds. She would grow sad at his plight and reprimand him for his waywardness, but cut wood on his behalf, suffer misery, and shed tears for his sake. Okay? This statement reveals that the speaker Lashkov had become a sensitive, humble, and grateful soul to acknowledge the good deeds of his benefactor. He was polite but straightforward and honest in his demeanor. ठीक है. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं भाई साहब. आई विल सेंड इट टू यू. ठीक है, इज दिस कहानी अंडरस्टूड? एक काम करो